अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, जिसका टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ जाने से पहले जो मेन बेसिक कंसेप्ट मैं आपके समझाना चाह रही हूँ वो है यूनिट। व्हाट इज यूनिट, किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटीज की वो 2 पार्ट्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट थिंग थी उसकी वैल्यू एंड सेकंड पार्ट उसका था कि यूनिट। ठीक है, कि विदाउट यूनिट हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट मीनिंगफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ लेंथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स, लेंथ इक्वल्स टू 5 मीटर्स में ये जो 5 है ये मेरे पास वैल्यू है और मीटर मेरे पास यूनिट है। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि लेंथ इक्वल्स टू 5, ठीक है, अब आप जिस भी बंदे को ये बात बताएंगे कि फला ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 5 है, नाउ वो अगला बंदा कंफ्यूज होगा इस बात में कि इधर ये मीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, किलोमीटर्स है, फीट है, इंचेस है, क्या है। ठीक है, सो फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी यू नीड यूनिट। यूनिट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेजरमेंट। ये बात क्लियर होगी कि हमारे पास यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है कि यूनिट है क्या। अगर मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चले तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट करना है। अब ये स्टैंडर्ड कैसे सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट या मास मेजर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आपकी फ्रेंड आती है या कोई भी कोलीग या कोई भी नेबर आती है, वो आपसे कहती है कि आप उनको थोड़ी सी शुगर दे दें और वो कुछ दिनों बाद आपको रिटर्न करेंगी। ओके, सो व्हाट यू विल डू, आपके पास मेजर करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप किचन में जाएं, यू आर गोइंग टू टेक 1 कप, आप एक कप लें और कप में शुगर डाल के दे दें। अब आपने उस कप को एक स्टैंडर्ड करार दे दिया अपनी मेजरमेंट के लिए कि एक कप में इतनी शुगर आती है। अब आप उनको फॉर एग्जांपल 5 कप्स ऑफ शुगर दे रही हैं, ठीक है, और अब आप उनको 10 कप्स ऑफ शुगर दे रही हैं, ठीक है। अब ये जो 1 कप है ना, एक कप के अंदर कितनी शुगर आनी है, ये आपका एक स्टैंडर्ड है। तो अब ये जो कप है ये आपके पास एक यूनिट बन गई है। क्या आप कहेंगे मैंने 5 कप दिए, मैंने 10 कप दिए, मैंने 15 कप दिए, 2 कप दिए, 3 कप्स दिए, ठीक है। या मान लें एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये जो बोर्ड है, मैं इस बोर्ड की लेंथ मेजर करना चाह रही हूँ। अब मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं कैसे मेजर करूंगी, तो मैं क्या करूं, मैं पेंसिल ले लूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पेंसिल है तो मैं पेंसिल को एक स्टैंडर्ड रख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पेंसिल की जो लेंथ है वो इन 2 बॉक्सेस की इक्वल है, या अगर मैं यहाँ पे जो आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं बोर्ड पे अगर आ रहे हो, इसको हमें स्टैंडर्ड ले लूं, मैं कहूं कि ये एक बॉक्स के अंदर कोई भी मेरे पास एक लिमिट है। अब मैं देखूं कि कितने बॉक्सेस को मिला के हमारे पास इस बोर्ड की लेंथ बनेगी। तो इफ हम गोना काउंट, अगर मैं यहाँ से लेके इस पॉइंट से इसको काउंट करना स्टार्ट करूं इस पॉइंट तक, तो मेरे पास आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिग बॉक्सेस है, ठीक है। तो अब ये जो बॉक्स है ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, ये मेरे पास एक यूनिट बन गई है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो लेंथ है ये 9 बॉक्सेस की इक्वल है, ठीक है। ये होता है एक स्टैंडर्ड सेट करना, ये इसको हम कहते हैं यूनिट। जैसे हम कहते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स, अब ये जो मीटर है ये एक स्टैंडर्ड है, इसको हम कहते हैं यूनिट। अब आप किस ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड ले सकते हैं या किस ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, अक्सर फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जिस चीज को आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वालिटी जो उसके अंदर या मेन क्वालिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं कि अगर आप उसको चेंज होती है तो क्या नुकसान होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कप, कप का साइज अगर आप 5 कप्स दे रहे हैं तो इट्स सेम, अगर वो वापस करेंगे तो सेम आप उनको यही वाला 5 कप दे सकते हैं, यही कप दे सकते हैं, किसी के अकॉर्डिंग वो मेजर करके आपको 5 कप्स दे रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी पर्सन को कोई भी चीज देनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को राइस देने हैं, ठीक है, तो आप फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं। फिजिकल बैलेंस की एक साइड पे फॉर एग्जाम्पल आप इसको मेजर करने के लिए आपके पास कुछ एप्पल्स है, ठीक है। अगर आप क्या करें उन एप्पल्स को रखें, फॉर एग्जाम्पल आपने कितने एप्पल्स रख लिए, 5 एप्पल्स रख लिए, इन 5 एप्पल्स के बिल्कुल बराबर इक्वल जितने आपके राइस बनते हैं आपने उनको दे दिए फॉर 10 डेज। हाउ मच डेज के लिए आपने उनको दिया, 10 डेज के लिए दिया।
अब 10 डेज के बाद जब वो रिटर्न करेंगी, 10 डेज के बाद यही 5 एप्पल्स एग्जैक्टली सेम साइज के, इनका सेम वेट नहीं होगा, ये खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एप्पल्स का साइज चेंज हो गया, इसको हम स्टैंडर्ड नहीं रख सकते। लेकिन जब मैंने इस बॉक्स को स्टैंडर्ड रखा या जैसे इस कप को स्टैंडर्ड रखा, ये हमारे पास सेम रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। तो हमने स्टैंडर्ड वो चीज रखनी है, जैसे आजकल मेजरमेंट के लिए हम 1 kg का स्टोन रखते हैं, आजकल आप शॉप्स पे जाएं तो 1 kg का स्टोन है और वो चेंज नहीं होता, वो थ्रू आउट आप जिस टाइम पे जाएं, जिस जगह पे भी जाएं, वो सेम रहता है तकरीबन, ठीक है। तो उसको आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज को आपने अगर यूनिट्स उनकी डिफाइन कर दे, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मसला क्या हुआ हमारे पास जब ये यूनिट्स बनी हमारे पास, आपको पता है कि अब कुछ कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, आपको पता है कि कुछ कंट्रीज में आपके पास जो आपका मैस है या वेट है वो पाउंड्स में मेजर होता है, मैस आपका, कुछ कंट्रीज में केजीज में मेजर होता है। अब आप अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में केजीज में मेजर हो रहा है और अगर आप यूएस में चले जाएं, वहां पाउंड्स में मेजर हो रहा है। अब यूएस में नहीं पता कि केजीज क्या है, ठीक है, और पाकिस्तान में नहीं पता कि पाउंड्स क्या है। अब कम्युनिकेशन गैप है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपनी चीज अगर कोई सेल कर रहे हैं केजीज में, तो यूएस वाले बंदे को नहीं पता केजीज क्या है, या पाकिस्तान वाले बंदे को नहीं पता पाउंड्स क्या है। तो हमारे पास एक कम्युनिकेशन गैप आ गया, क्योंकि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल यूनिट्स आ रही थी। जैसे लेंथ है, फॉर एग्जांपल लेंथ को आप ले लें, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, फीट, इंचेस, ठीक है, हमारे पास अलॉट ऑफ यूनिट्स है। अब ये सारी की सारी यूनिट्स हमारे पास एसआई यूनिट्स नहीं है। एसआई यूनिट्स होती हैं बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए या इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, ठीक है। वो स्टैंडर्ड यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया। जैसे लेंथ की जो हमारे पास एसआई यूनिट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई, वो है मीटर। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मीटर हर बंदे को पता होगा क्या है। जैसे मैथ्स के लिए केजी को एसआई रख लिया गया, ठीक है। तो ये जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया जिसको यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये क्यों किया गया? ताकि हमारे पास जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा था उसको ओवरकम किया जा सके, ठीक है। तो अगर आपने इसको पेपर में कैसे लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज द सिस्टम दैट इज यूज्ड यूनिवर्सली एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है वो हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हिस्ट्री में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि 1960 में हमारे पास वेट एंड मेजर्स की एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई पेरिस में, और वहां पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपको बता भी चुकी हूं, लेकिन आपने इसको पेपर में कैसे लिखना है आप ये देख लें कि स्टैंडर्ड सिस्टम यूनिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इंटायर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट्स इन वन सेट ऑफ यूनिट सिस्टम, कि ताकि सारी की सारी दुनिया उसको अंडरस्टैंड कर सके, जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है उसको ओवरकम किया जा सके, ठीक है। आल्सो साइंटिफिक रिसर्च में, कि जब आप साइंटिफिक रिसर्च करें तो उसमें भी आप एसआई यूनिट यूज करें ताकि यूनिवर्सली हर बंदा उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज में टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो ऑब्वियसली बेस यूनिट्स डिफरेंट होंगी, डेराइव्ड यूनिट्स डिफरेंट होंगी। फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेस यूनिट्स, के सिस्टम इंटरनेशनल बेस यूनिट्स क्या है, ठीक है। जो हमारे पास कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी वहां पेरिस में, वहां पे हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज को एज अ बेस यूनिट उन्होंने वहीं पे चूज किया था, और फिर उनके लिए यूनिट्स को भी वहीं पे डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे मैंने लिख दी है, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी। लेंथ का सिंबल एल, मीटर का एम, टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट का आई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एल, टेम्परेचर टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन। अब जो इनकी एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो इनकी स्टैंडर्ड इनको सेट किया गया, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम्स, टाइम के लिए सेकंड्स, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, CD इसका सिंबल है, सिंबल्स भी मैंने यहाँ लिखे हुए। केल्विन के लिए K, टेम्परेचर के लिए केल्विन और सिंबल है K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और उसका सिंबल है MOL, मोल। ठीक है, तो वो सारी यूनिट्स जो बेस यूनिट्स को, ठीक है, डिस्क्राइब करें या मेजर करें, वो है हमारे पास बेस यूनिट्स। फेडरल बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले जी डिराइव्ड यूनिट्स की तरफ, तो वो सारी यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए यूज होती हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स है। जैसे वो सारी यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए यूज हो बेस यूनिट्स है, इसी तरह से वो सारी यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की मेजरमेंट्स के लिए यूज हो वो डिराइव्ड यूनिट्स है। ठीक है, द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज होती हैं दीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। अब जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो कैसे आती है, बेस यूनिट्स को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एरिया लिखा है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। वही 3 एग्जांपल्स लूंगी जो मैंने डिराइव क्वांटिटी समझाते हुए आपको ली थी। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल मैंने एरिया ही ली थी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। अब लेंथ की यूनिट भी मीटर है, विड्थ भी मैंने आपको बताया था एक तरह की लेंथ है तो उसकी यूनिट भी मीटर है, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर विल गिव अस मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ली थी वॉल्यूम की। वॉल्यूम मेरे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने आपको बताया था लेंथ तो लेंथ है, इसकी यूनिट मीटर है। विड्थ भी एक तरह की लेंथ है तो उसकी यूनिट भी मीटर, हाइट भी एक तरह की लेंथ है तो उसकी यूनिट भी मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी हैव मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की जो यूनिट हमारे पास आई है वो क्या आई है, मीटर क्यूब। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम भी ली थी, स्पीड। स्पीड क्या थी जी हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है, जब ये एक तरह की लेंथ है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, और टाइम की यूनिट हमारे पास बेस में हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि ये क्या है हमारे पास सेकंड्स है, तो ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड्स। बट फिजिक्स में हम इसको डिवाइड नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे मीटर पर सेकेंड, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड -1 के सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब आप ये देखें कि डिस्टेंस और टाइम की यूनिट्स को डिवाइड करके हमारे पास किसकी यूनिट डिराइव हुई है, स्पीड की यूनिट डिराइव हुई है। क्योंकि स्पीड हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटी है, दो बेस क्वांटिटीज को कम्बिनेशन से ये डिराइव होती है, तो इसकी यूनिट भी दो बेस यूनिट्स के कम्बिनेशन से डिराइव होगी। ठीक है, आई होप कि आपके लिए ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है, यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्या इसके बेनिफिट्स हैं या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। एक और फेडरल बोर्ड में जो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है वो ये, जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सेकंड इज के जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो इट शुड नॉट चेंज, स्टैंडर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने अगर एक कप को लिया तो वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, इन बॉक्सेस को लिया तो वो चेंज नहीं हो रहे थे, लेकिन जब आपने एप्पल्स को लिया तो आफ्टर 5 डेज और आफ्टर द पैसेज ऑफ द टाइम वो चेंज हो गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड चूज करने के लिए ये हमारे पास कुछ क्वालिटीज होती हैं। आई होप कि लेक्चर आपके लिए क्लियर होगा, और ये नोट्स भी यहाँ पे है कि आपने इसको एग्जाम में किस तरह से लिखना है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।